Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhani, your English educator. Dear Class 8 students, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी रेडियंस बुक का चैप्टर नंबर 2 स्लीप के एक्सरसाइजेस की. As you all know, ऑलरेडी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर्स के बाद जितनी भी एक्सरसाइजेस है, चाहे वो ग्रामर पार्ट हो, वर्ड पजल हो, वो सब मैं सॉल्व करूंगी, ताकि ऐसा कोई एग्जाम आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपसे नहीं बने, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके भाई, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फटाफट से आ जाओ अपनी बुक्स लेके, बिकॉज दिस all data is from your book, and for your convenience we have even told you the page number. So come on to page number 9. Over there you can see think and tell heading के बाद ये कुछ points होंगे. अच्छा, अब कुछ बच्चों को लगता है मैम एक्सरसाइजेस क्यों होती हैं. सो एक्सरसाइजेस इज बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग. आपने जो लेसन पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर तो सॉल्व कर लिए. अब एक्सरसाइजेस में ग्रामर की कुछ चीजें हैं, आपका दिमाग खुलेगा, उसमें कुछ वर्ड पजल्स हैं, राइट. सो दीज ऑल थिंग्स हेल्प यू आउट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक्सरसाइज में ग्रामर का एक नया टॉपिक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सेंटेंसेस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. On the basis of the reading of the lesson, try to complete the table by giving the 5 stages in one sleep cycle and 2 alternating phases. So as you all know, sleep chapter अच्छे से पढ़ोगे तब जाके ये पॉइंट समझ आएगा, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था. फटाफट से रिकॉल करते हैं. हर स्लीप साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं? 5 स्टेजेस. ओके, क्लियर है. एंड फेजेस कितने होते हैं? टोटल स्लीप में 2 फेजेस, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज. तो उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप क्लियरली देख पा रहे हो टेबल का पैटर्न. कैसा पैटर्न? तो देखो, आप देख पा रहे हो फर्स्ट में क्या दिया है? स्टेजेस एंड फेजेस हैं. एंड यहाँ पे कंडीशन है कि क्या होता है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आइए पहला वाला हम देखते हैं. पहले वाले में क्लियरली दिया है यहाँ पे एक डैश और बोला है नॉट इन डीप स्लीप. यानी ये ऐसी स्टेज है जब जिसमें आप गहरी नींद में नहीं हो. तो कौन सी स्टेज होती है? शुरुआत की 2 स्टेजेस, जहां पे आप जो है नींद तो आ जाती है लेकिन एकदम गहरी नींद में नहीं होता है ना. कभी कभी जैसे आप सोने ही वाले हो, नींद में आने ही वाले हो और मम्मी ने उठा दिया, तो कहते हो मम्मी बस गहरी नींद लगने ही वाली थी. सो विच मीन्स यू वर अस्लीप, लेकिन बिल्कुल गहरी नींद में नहीं थे. यानी स्टेज 1 एंड स्टेज 2. वेरी सिंपल. अब स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में क्या होता है? यहां से शुरुआत होती है हमारी डीप स्लीप की. एंड हमारा डीप स्लीप होती है तो क्या होता है? बॉडी के फंक्शंस धीरे होने लगते हैं, टेम्परेचर कूल डाउन होने लगता है, ब्रीदिंग एंड जो हार्ट रेट होती है वो भी स्लो हो जाती है. सो डीप स्लीप होती है ना. पॉइंट्स बना के लिख सकते हो. डीप स्लीप गहरी नींद, ब्रीदिंग पैटर्न एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, दोनों कम हो जाता है. आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, देखो अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी ब्रीदिंग बहुत फास्ट चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं सोऊंगी ना, देखना एकदम ब्रीदिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी. एंड बॉडी इज मोशनलेस. मोशनलेस यानी कोई हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल स्टेबल हो जाती है गहरी नींद के टाइम पे. ओके, तो ये तो क्लियर हुआ. अब यहाँ दिया है डैश, यानी हमें पहचानना है कौन सा स्टेज है, कौन सा फेज है. एंड दिया है योर ब्रेन इज एक्टिव एंड डैश. तो हमें पता है कि नींद का ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें ब्रेन एक्टिव होता है और उसी के साथ हमें सपने आते हैं. सो दिस इज योर फेवरेट एंड माय फेवरेट स्टेज 5, REM, यानी योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम. स्टेज 5 में हम सपने देखते हैं. एंड बहुत इंपॉर्टेंट बता चुकी हूं, REM कहा जाता है. फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. लेट मी सी हु ऑल रिमेंबर REM का फुल फॉर्म का है. पीछे कहीं नहीं देखना बुक में, जिसको याद है कमेंट सेक्शन में REM का फुल फॉर्म बताइए. ड्रीमिंग से ही ये रिलेटेड है. सो योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम. ये हो गया स्टेज 5. तो 5 स्टेजेस कंप्लीट हुई, ठीक है. अब पूरे स्लीपिंग को 2 फेज में डाल देते हैं. शुरुआत का फर्स्ट फेज और लास्ट का सेकंड फेज. तो फर्स्ट फेज में क्या होता है? कोई सपने नहीं आते हैं. नो ड्रीमिंग यूजुअली अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट. अगर रात की बात करें तो शुरुआती रात में, जैसे मान लो कोई 10 बजे सो रहा है, तो 10 से आप मान सकते हो 2 बजे तक जो फेज रहता है वो आप मान सकते हो फेज 1 हो गया. ठीक है, एक अप्रॉक्स बता रही हूँ. डेली अगर कोई मान लो 10 बजे सोता है तो 10 से 2 तक वो मान सकते हैं फर्स्ट फेज. एंड फेज 2 क्या होगा? ड्रीमिंग, जहां सपने आना चालू होते हैं. यूजुअली अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो लेटर पार्ट ऑफ द नाइट यानी 2-3 बजे के बाद जो वो टाइम आता है, क्योंकि यूजुअली सुबह सुबह ही टाइप में सपने आप देखते हो, तभी आप उठते हो तो आपको याद रहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. काफी इजी टेबल है, लेकिन ये टेबल पढ़ने से क्या हुआ, हमने जितना लेसन पढ़ा था वो हमें रिकॉल हो गया. ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू माय फेवरेट वर्ड स्टडी. वर्ड स्टडी में क्या है? कम ऑन टू पेज नंबर 11. You can see there are 6 words connected with sleep. नींद से रिलेटेड यहाँ 6 वर्ड दिए हैं आपको.
फाइंड देम आउट बिलो फ्रॉम द ग्रिड। कौन सी ग्रिड? ये ग्रिड आप सभी की बुक्स में दी गई होगी, एंड ये मेरी मतलब ना इतनी फेवरेट एक्टिविटी है क्योंकि इससे ना ब्रेन बहुत ज्यादा आपका एक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है, क्योंकि आप वर्ड्स फाइंड आउट करते हो, राइट? तो इस ग्रिड में से आपको ये 6 वर्ड पहचानने हैं। यू मे यूज द क्लूज। क्लूज यानी आपको हिंट दी गई है यहाँ पे कुछ, एंड आपको वो वर्ड निकालना है। एंड आपकी कन्वीनियंस के लिए इन लोगों ने पैरा भी लिखा है कि इस पैराग्राफ में ऐसा कोई वर्ड है क्या जिसका मतलब ये हो। जैसे पहला है हैपनिंग बाय टर्न्स, फर्स्ट वन एंड देन द अदर, पैरा 3। तो होगा क्या मैम? तो बेटा ऐसा कोई वर्ड जिसका मतलब ये हो वो पैराग्राफ 3 में दिया है। ऐसी कोई चीज जो हैपनिंग इन टर्न्स यानी अपने आप को दोहरा रही है वन बाय वन, तो इसे हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं कि नहीं? अरे साइंस में पढ़ते हो, वाटर साइकिल हुई, नाइट्रोजन साइकिल, यानी रिपीट हो रही है। तो यहां हम इसे क्या कहते हैं? स्लीप साइकिल। तो इस वर्ड को हम क्या कहेंगे? साइकिल। पहला वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल कर लिया है, तो हम इसको ना यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है? ऐसा करते हैं, फर्स्ट वर्ड आइडेंटिफाई, साइकिल। पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ग्रिड में ढूंढेंगे। ओके, चलिए। दूसरा वर्ड है ओल्ड पीपल, पैराग्राफ 2। अब ओल्ड पीपल को और भी कहा जाता है, लेकिन आपकी जो बुक में पैराग्राफ 2 में ओल्ड पीपल के लिए क्या कहा गया है? एल्डरली। इफ यू वांट आप अपने बुक को खोल के भी देख सकते हो, है ना, उसमें पीछे जाके पैराग्राफ 2 में एल्डरली कहा है ना, बुजुर्ग। चलिए, नंबर 3, स्टेट ऑफ बीइंग सैड और ग्लूमी। पैराग्राफ 8 में ऐसा वर्ड है जिसमें आपको क्लियरली पता चलेगा ऐसा स्टेट जिसमें आप बहुत ही दुखी हो, है ना, सैड हो, तो उसे क्या कहा गया है? वरी। याद आई कि नहीं वो लाइन कि वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। तो ये हो गया वर्ड वरी। फोर्थ वर्ड पढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड इज वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है कमजोर हो जाना। तो जैसे स्लीप जब अच्छे से नहीं होती है ना, तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज इंपेयर्ड हो जाती हैं। क्लियरली वर्ड दिया है वहां पे। इंपेयर्ड का मतलब क्या होता है? वीकेंड। ओके, चलिए। फिफ्थ वर्ड एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, यानी सामान्य तौर पे कोई चीज होती है वो असामान्य होने लगे। तो यानी इसको हम पैरा 7 में एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, न्यू वर्ड आप सभी के लिए होगा, डिरेंज्ड। ओके, ये सभी बुक के वर्ड है, मैं कहीं से नहीं लेके आई हूं, ठीक है? एंड लास्ट आ जाओ, सिक्स्थ, यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज से होता है ना, हम यूज्ड टू हो गए हैं, हमें आदत लग गई है, उसकी लत लग गई है। तो लत लगने को क्या कहते हैं? चैप्टर में क्या बताया गया है? एडिक्ट। आ गए ये वर्ड सभी के? आ गए समझ? अब बस सिंपल सा काम करना है एंड इंटरेस्टिंग। ये वर्ड्स अपन ने यहाँ रखे हैं, देख देख के बस आइडेंटिफाई करो। अब फटाफट से ढूंढो यार, मुझसे पहले ढूंढ लेना, ठीक है? चलो ढूंढती हूँ, वैसे ढूंढने मुझे टाइम लगता है थोड़ा, पर देखो साइकिल, ये रही साइकिल, चलो मिल गया, फर्स्ट वाला फटाफट से मिल गया। देखो, अच्छा वर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर डायगोनल। ओके, तो पहला तो मिल गया CYCLE, साइकिल, ठीक है? सभी को मिल गया फर्स्ट वर्ड, इसको टिक कर देते हैं। चलो, फर्स्ट वर्ड इज डन। कमिंग टू सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड इज एल्डरली। तो उसके लिए मैं ई ढूंढती हूँ, फर्स्ट लाइन से ढूंढना चालू करो। ई, ये रहा ई, लेकिन ये रहा, अरे वाह मिल गया, देखो स्टार्टिंग में ही एल्डरली, ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन में। ओके, चलिए एल्डरली हो गया। नंबर 3, वरी। वरी यानी चिंता। तो आई थिंक ग्रिड के देखो शुरुआत में ही क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या दिया है? वरी दिया है। तो थर्ड वर्ड हो गया। फोर्थ वर्ड क्या है? फोर्थ वर्ड इज इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड देखो कहाँ दिया है? इम्पेयर्ड, ये रहा। क्लियरली देखो आपके वर्ड्स दिखते जाएंगे ना आईज में, तो बड़ी एक्टिव हो जाएगी ब्रेन की एक्टिविटी। और एक बार की बात नहीं है, बुक में जितने दिए रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो रोज वर्ड ग्रिड आता है, उसे सॉल्व किया करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? इम्पेयर्ड हो गया। नेक्स्ट बताओ वर्ड, डिरेंज्ड। डिरेंज्ड हम सबके लिए नया वर्ड है भाई। तो डिरेंज्ड, डी देखो, डी फर्स्ट लाइन में डी देखो, ये रहा डी। तो अब डी का नीचे जा रहा है DERANGED। परफेक्ट, वी फाउंड द वर्ड, ये रहा डिरेंज्ड। ओके, चलिए लास्ट वर्ड आता है एडिक्ट, लत लग जाना। बताओ कहाँ एडिक्ट भाई? बताओ एडिक्ट, एडिक्ट, ये रहा फाइनली। चलो भाई, बहुत ही जल्दी काम हो गया हमारा, देखो सही है ना? ADDICT, ये अगर दूसरे में आता है वर्ड तो भी आप उसको काउंट कर सकते हो। सो यस, वी आर डन विथ दी 6 वर्ड्स। होपफुली सभी को काफी मजा आया होगा, राइट? चलिए, एंड आई नो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनने मुझसे भी फास्ट कर लिया होगा। ओके, डन विद द वर्ड ग्रिड। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, दैट इज द ग्रामर पार्ट, जिसमें हम वर्ड स्टडी करेंगे। नाउ एज आई टोल्ड यू ऑल कि हम ग्रामर में अलग से तो ग्रामर पढ़ते हैं, लेकिन बुक की ग्रामर बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे कम टू पेज नंबर 11, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब शांति से आपको 3 सेंटेंस ही इनको पढ़ते हैं अपन।
नंबर ए, द एल्डरली नीड लेस स्लीप, मतलब जो बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको थोड़ी कम नींद चाहिए होती है। नंबर 2, व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन, यानी जब हम सोते हैं तो बॉडी के फंक्शंस धीरे हो जाते हैं। एंड सी, यू सून बिगेन टू बिहेव स्ट्रेंजली, एंड जल्दी जल्द आप जो है ना स्ट्रेंजली यानी अजीब तरीके से बिहेव करना चालू कर देते हैं। ये 3 सेंटेंस हैं। नाउ इन द अबव सेंटेंसेस वर्ड्स विद ly हैव डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म। किसी ने ऑब्जर्व किया? नहीं मैम, हम तो पढ़ने पे ध्यान दे रहे थे। अब देखो, तीनों ही सेंटेंस में ly के वर्ड हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तीनों ly वाले वर्ड्स अलग अलग तरीके से काम करें। अलग तरीके से यानी क्या? एक जो है नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, एक जो है एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। देखो जैसे इन सेंटेंस ए, एल्डरली का मतलब क्या हुआ? लोगों से मतलब है। किन से बात कर रही हूं मैं भाई? एल्डरली से मेरा मतलब क्या है? बुजुर्ग से मतलब है कि नहीं? बुजुर्ग की बात कर रही हूं मैं। तो विच मीन्स ये क्या है? पीपल है, लोग हैं। और संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम। तो ये क्या हो गई? संज्ञा। यानी यहाँ पे एल्डरली किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नाउन की तरह। ये तो क्लियर है। अब सेंटेंस बी में बॉडीली वर्ड दिया गया है। बॉडीली क्या बता रहा है? एक फंक्शन बता रहा है नाउन का। जैसे देखो, बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन, शारीरिक फंक्शंस। शारीरिक का मतलब क्या हुआ? शरीर के। तो हम क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं शरीर की, राइट? तो यहाँ विशेषता बताने वाला कौन? विशेषण, दैट इज एडजेक्टिव। तो देखो वर्ड एंड हो रहा है ly से, लेकिन एक जगह पे वो नाउन, एक जगह पे एडजेक्टिव, एंड लास्ट वाले पे देखो, लास्ट में क्या है? स्ट्रेंजली वर्ड क्या बताता है? वर्ब की क्वालिटी को बताता है। यहाँ पे देखो, यू बिगिन टू बिहेव। बेटा बिहेव करना क्या होता है? वर्ब होता है, इतना तो पता है ना, क्रिया होती है। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन करना, उसे हम वर्ब कहते हैं। उठना, बैठना, सोना, बिहेव करना, डांस करना, सब वर्ब है। और वर्ब की क्वालिटी बताने वाला, वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या? क्रिया विशेषण, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है? स्ट्रेंजली। सो विच मीन्स ओवर हेयर स्ट्रेंजली इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब। तीनों चीजें समझ आई कि नहीं? तो यानी ly से एंड करते हैं, लेकिन तीनों ही जो है ना अपनी तरीके से अलग अलग है। सो नाउ आपको सिंपली क्या करना है? एक्टिविटी दी है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट डिफरेंट फंक्शंस ly वर्ड्स परफॉर्म इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें देखो ly वाले वर्ड्स हैं, आपको बताना है यहाँ पे वो किस तरह का काम कर रहे हैं, कि कहीं वो संज्ञा है, कहीं वो सर्वनाम की तरह एक्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं वो जो है एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहे हैं, या एडवर्ब की तरह। चलिए फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। ए, द ईस्टर्ली विंड्स ब्रिंग रेन। ईस्टर्ली जो विंड्स होती है, हवाएं होती हैं, वो क्या लाती हैं? बारिश लाती हैं। सो ईस्टर्ली वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? ईस्टर्न विंड्स की बात कर रही हूं मैं। और कोई भी विंड, चल हवा है, हवा लेकिन क्या है? एक चीज ही होती है ना, एक थिंग होती है। सो नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग, कुछ भी हुआ, उसे क्या कहते हैं हम? नाउन कहते हैं। सो विच मीन्स यहाँ पे ईस्टर्ली किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक नाउन की तरह। इज इट क्लियर और नॉट? बात क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट आ जाओ। ही विजिट्स अस रेयरली नाउअडेज। वो हमें रेयरली यानी बहुत ही मुश्किल से विजिट करता है। तो रेयरली का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे विजिट, विजिट करना क्या हुआ? वर्ब। कैसे विजिट करता है? रोज विजिट करता है, कभी कभी विजिट करता है, बिल्कुल ही विजिट नहीं करता। बोलो कभी कभी, बहुत मुश्किल से। तो यानी यहाँ पे जवाब मिला मुझे वर्ब का। तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण। सो ओवर हेयर रेयरली एक्ट्स एज एन एडवर्ब। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नंबर सी, द लायन वॉज वास्टली अम्यूज। लायन यानी शेर जो था, बहुत ही बड़ी तरीके से अम्यूज था, यानी खुश था। सो द वर्ड वास्टली इज डिस्क्राइबिंग द नाउन लायन, यानी किसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड? लायन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वास्टली क्या हो जाएगा हमारे लिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे? विशेषण। चलिए, दिस रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स अस होमली मील्स। होमली मील्स यानी घर जैसे मील। घर, मील तो ठीक है, मील क्या है? नाउन है। मील क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला कौन? विशेषण, जिसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हिज मंथली सैलरी इज वेरी हाई। मंथली सैलरी, तो मंथली यानी क्या हुआ? सैलरी की विशेषता बता रहा है। सैलरी क्या होगा? कोई भी चीज नाउन होती है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने वाले को कहते हैं एडजेक्टिव, और
वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? एडवर्ब। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बिकॉज होता है काफी टाइम बाद ग्रामर पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, इसलिए मैं हर बार रिकॉल कराती हूँ। अगर संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो विशेषण यानी एडजेक्टिव, एंड अगर क्रिया की विशेषता बता रहा है वर्ब की, सो इट इज एन एडवर्ब, दैट इज क्रिया विशेषण। चलिए, द स्टूडेंट हैज सॉल्व्ड दिस सम करेक्टली। बच्चे ने सम कैसे सॉल्व किया? करेक्टली। तो करेक्टली किसके बारे में बता रहा है? सॉल्व के बारे में। सॉल्व करना यानी मेहनत लगी, पेन उठाई, तो ये क्या हो गया? वर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाला कौन? एडवर्ब। सो यहां पे करेक्टली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन डांस्ड हैप्पीली। डांस क्या होता है? वर्ब होता है, तो हैप्पीली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, डांस वर्ब है ना, डांस करना एक क्रिया है। क्रिया की विशेषता बताइए, कैसे डांस किया? दुखी होके, खुश होके, जोर से, तो बोलो मैम खुश होके, तो विच मीन्स ये वर्ड क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट, ही रेड द बुक थॉरली। रेड द बुक थॉरली, थॉरली का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से पढ़ी उसने बुक। तो यहाँ पे बुक पढ़ना अच्छे से, ये क्या हुआ? एडवर्ब। बुक पढ़ी तो सही, लेकिन कैसे पढ़ी? अच्छे से पढ़ी, थॉरली पढ़ी, एक एक लाइन पढ़ी, तो यानी ये क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताने वाला एडवर्ब। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वंडरफुल। नाउ आपको एक छोटे सा काम करना है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू विच ly कैन बी एडेड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। तो आपको टेक्स्ट से वर्ड लेने हैं और उसमें आपको लगाना है, जैसे टेक्स्ट में वर्ड, टेक्स्ट यानी जो आपने पढ़ा है चैप्टर, उसमें वर्ड था हेल्दी, तो हेल्दी में हमने क्या किया? हेल्दी में हमने बेटा क्या किया? हेल्दी में हमने y को हटा के ILY लगा दिया, हेल्दीली। रिपीटेडली, LY, रिपीट में हमने क्या लगा दिया? LY, रिपीटेडली। डीप में लगा दिया डीपली, स्लो में लगा लिया स्लोली, एक्टिव में लगा लिया एक्टिवली, नॉर्मल में लगा लिया नॉर्मली, एंड रेगुलर में लगा दिया रेगुलरली। तो आप जो है अपने चैप्टर से जो भी वर्ड्स आपको लगते हैं उसको ले सकते हो और उनमें LY यूज करके एक नया वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सिंपल एक्टिविटी। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर ग्रामर पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस्ड ऑन सेंटेंसेस, यानी वाक्य। हमें सबको पता है कि वाक्य चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही हमें सेंटेंस फॉर्म करने में, लैंग्वेज को समझने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे हम 3 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो शायद हम बचपन से ग्रामर में पढ़ते आए हैं, आज उसे ही रिकॉल करते हैं। 3 टाइप के मेन सेंटेंसेस होते हैं। कम ऑन टू पेज नंबर 12 विच इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन 3 सेंटेंस को पहले पढ़ो। ए, अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। काफी सारे लोग हैं जिनको सीरियस स्लीप प्रॉब्लम है। ठीक है। नंबर 2, you lose the ability to concentrate and your judgment gets impaired। तो यहां मैं देख पा रही हूं कि 2 सेंटेंस को कहीं ना कहीं एक वर्ड एंड से जोड़ा है। एंड थर्ड देखो, when we sleep the bodily functions slow down। जब हम सोते हैं तो bodily functions क्या हो जाते हैं? स्लो डाउन करते हैं। तो यहाँ when वर्ड से हमने शुरुआत की है। सो सेंटेंस ए में सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब सब्जेक्ट क्या होता है इसको फटाफट से हम रिकॉल करते हैं। सब्जेक्ट एक तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, दैट इज डिफरेंट। इंग्लिश में सब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन यानी कोई भी संज्ञा या सर्वनाम विच परफॉर्म्स एन एक्शन। इफ यू वांट यू कैन नोट दिस डाउन, क्योंकि हर बार आई थिंक बच्चे भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो व्हाट इज सब्जेक्ट? जो एक्शन परफॉर्म करे, यानी जो क्रिया करे वो सब्जेक्ट। और एक वर्ड कभी और सुना होगा तुमने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो क्रिया को एक्सेप्ट करे, यानी जो रिसीव करे। अरे जैसे मैंने यहाँ पे बॉल फेंकी तो तुम बॉल पकड़ोगे कि नहीं? तो जिसने बॉल फेंकी, मैंने एक्शन किया, मैं कौन? सब्जेक्ट। तुमने एक्शन को रिसीव किया, बॉल पकड़ी, यानी तुम कौन हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। सिंपल सी बात है। तो सब्जेक्ट कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है जो कि एक्शन परफॉर्म करे, एंड वर्ब तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे सेंटेंस ए में अ लॉट ऑफ पीपल, ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, और हैव क्या हो गया? वर्ब हो गया हमारा, है ना, फाइनाइट वर्ब हो गया। तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो यानी ये कैसे हो गए हमारे? सिंपल। अरे सिंपल चीज में क्या होता है? अरे आज बोला मम्मी ने सिंपल खाना बनाया, मतलब क्या? एक सब्जी बनी है, ठीक है, एक सब्जी बनी है, एक रोटी है, दैट्स इट, ये हो गया सिंपल खाना। तो वैसे ही एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, शांति भरा माहौल है, सिंपल सेंटेंस में जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अब सेकंड सेंटेंस में देखो, सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं और एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है। तो इन्हें या तो हम कंपाउंड के अंदर डालेंगे या कॉम्प्लेक्स। जैसे
यहाँ पे देखो यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, लूज करना एक वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंड से हमने इनको जोड़ के रखा है सेंटेंस को, योर आ गया हमारा एक और सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हमने कहा जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, तो यानी सब्जेक्ट वर्ब के काफी कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे देखो व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ, सोना एक वर्ब है, बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन ये भी वर्ब है, तो यानी कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट हैं और एक वर्ब से ज्यादा वर्ब है, तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। अब देखो फोकस करते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में भी कैसे डाल सकते हैं। सो सेंटेंस बी में दो सिंपल सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस देखो, यू लूज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इनको किससे जोड़ा है, एंड से जोड़ा है। एंड क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। कंजंक्शन को याद कैसे रखें मैम, इतने सारे ग्रामर में वर्ड्स हैं, तो आइए निंजा टेक्निक बताती हूँ। कंजंक्शन में एक वर्ड देखा है, क्या है ये वर्ड, जंक्शन। जंक्शन कभी ट्रेन वेन में बैठे हो, भोपाल जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, पटना जंक्शन, तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जे से जे याद रखो, जंक्शन मतलब जोड़ना, तो वो वर्ड्स जो सेंटेंसेस को जोड़े वो कंजंक्शन। तो एंड क्या काम कर रहा है बेटा, जोड़ने का काम कर रहा है, वैसे भी इंसान को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का नहीं। सो इट इज जॉइनिंग, इफ इट्स हेल्पिंग टू जॉइन विच मीन्स ये क्या हो गया, कंजंक्शन। सो तभी जब यहाँ पे हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस से बने हैं, कंजंक्शन दिखेगा, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, एंड काफी और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, जैसे बट हो गया, और हो गया, वो आप पढ़ोगे अपने ग्रामर में अलग से जब हम पढ़ेंगे। चलिए भाई, अब कंपाउंड सेंटेंस की बात करें, सो अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर independent clauses that are generally linked with coordinating conjunctions like and, but, or। तो सबसे पहला सवाल जिसका उठेगा, मैम क्लॉजेस क्या होते हैं। तो आई नो 8th स्टैंडर्ड में हो, थोड़े ये सवाल तुम लोग को आएंगे, तो इसको मैं क्लियर करती हूँ। अभी पीछे जब मैंने सब्जेक्ट और वर्ब बताया तब बात क्लियर हुई, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो क्लॉज कुछ नहीं है, क्लॉज वाक्य यानी सेंटेंस का ये एक हिस्सा होता है। कैसा हिस्सा, जो एक सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बना हो। मैम मतलब क्या, कि जहां भी तुम्हें सब्जेक्ट और वर्ब दिख गए तो उसे एक क्लॉज कहेंगे। और एक क्लॉज, एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं। अभी देखा नहीं कंपाउंड सेंटेंस, उसमें कितने सब्जेक्ट है कितने वर्ब हैं, तो नहीं क्लॉजेस। तो क्लॉजेस कुछ नहीं है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि सब्जेक्ट और वर्ब से मिला के बनते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से ज्यादा उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, अपने आप में उनका पूरा मतलब है, किसी भी डिपेंडेंट नहीं है ना, आजाद है वो क्लॉजेस। ओके, और जो जनरली किससे लिंक होते हैं, कंजंक्शन से, जैसे एंड, बट, और। इज इट क्लियर और नॉट। चलिए, the important thing to remember is that the two clauses that we join together should be either similar or contrasting। अब सेंटेंस सी देखो, उसमें एक मेन क्लॉज है। कैसा मेन क्लॉज, द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन और सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, मेन क्लॉज का मतलब होता है ऐसा क्लॉज जो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, जो मेन लगाया गया हो, और सबऑर्डिनेट यानी उससे जुड़ा हुआ क्लॉज जो रहता है, वी स्लीप। Therefore, it is a complex sentence। क्योंकि दो टाइप के क्लॉजेस देखने को मिले हैं, तो सेंटेंस कैसा हुआ, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दोनों क्लॉजेस किससे जॉइंट है, कंजंक्शन व्हेन से। यहाँ पे देखो, मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में कि देखो ये व्हेन से जॉइंट है। देखो सेंटेंस देखो, व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन। तो यहाँ पे हमारा मेन क्लॉज ये है, बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, लेकिन व्हेन वर्ड से जोड़ा गया है वी स्लीप। वी स्लीप क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, हम सोते हैं। अरे आगे क्या, कब सोते हो, क्यों सोते हो, नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपली वी स्लीप। ठीक है, तो ये एक क्लॉज है, क्योंकि वी स्लीप में देखो सब्जेक्ट क्या हुआ, वी यानी हम हुए, है ना, तो ये हो गया सब्जेक्ट। स्लीप क्या हो गया, वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखा तो उसे क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। बात समझ आई कि नहीं। चलिए, सिंपल अगर आपको वर्ड्स में मैं बताऊं, आपको कोई भी सेंटेंस ध्यान से देखो, वाइल, हु, विच, दैट, सिंस, आफ्टर, इफ, यूजलेस, इस टाइप के अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिख जाए किसी सेंटेंस में, तो यू कैन कंक्लूड कि किस टाइप का सेंटेंस होगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इज इट क्लियर और नॉट। चलिए, आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू,
Read the following extract and identify the types of sentences, simple, compound and complex. So come on to page number 13. अगर आपको जितना भी मैंने बताया समझ आया हो तो पेज नंबर 13 पे आपको एक ऐसा आई थिंक यस ये पूरी लाइंस दी गई हैं, आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या क्या हैं. सो फटाफट से इन्हें पढ़ते हैं. द रोज रिंग्ड पैराकीट, यहाँ पे जो है रोज रिंग्ड पैराकीट के ऊपर कुछ लाइंस दी गई हैं. सो पैराकीट बेसिकली क्या है, एक पैरट है एक टाइप का, उसी के ऊपर ये बात है. ठीक है, चलो. One of the most beautiful birds is the rose-ringed parakeet. Parakeets are brilliant green when perched on a tree. They are hardly visible as their colors mingle with the green of the leaves. The male bird has a rose pink and black collar around his neck. तभी rose ringed का है क्योंकि neck के around इस टाइप की उनकी rose pink कलर का collar होता है जैसे इंसान पहनते हैं ना शर्ट वगैरह में. So both the male and female birds have large, brilliant red bills. These birds eat fruit and grain and they cause much destruction. यानी बहुत तबाही मचाते हैं ये. A large part of the fruit goes waste as the birds leave it half eaten. तो fruit और grain खाते हैं लेकिन आधा खा के छोड़ देते हैं. The mother bird lays 4 to 6 almost white round eggs, usually between February and April. She places them in hole in a tree or wall. Both parents look after the eggs. So simple सी बात थी ये. अब डालते हैं इनको sentences में. शुरुआत करूँ. When बोलो मैम when देखा और अभी पलक मैम ने बताया था when जैसे ही दिखे किस में डाल दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. देखो कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके बाद निंजा टेक्निक को समझो. ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको कहा सिर्फ when समझ जाओ. फर्स्ट आई टोल्ड यू एक्सप्लेन यू कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कॉन्सेप्ट समझे. अब आ जाओ फास्ट कैसे सॉल्व करना है. फास्ट सॉल्व वैसे करना है जब मैंने व्हेन देखा मैं समझ गई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर ये जुड़ा है तो वही कहानी चलेगी. देखो व्हेन पर्च्ड ऑन अ ट्री दे आर हार्डली विजिबल as their color mingles with green of the leaves. So ये हो गया simply a complex sentence. Next आओ. The male bird has a rose pink and black collar around his neck. So clearly यहाँ पे क्या है, यहाँ पे coordinating conjunction है, जोड़ने वाले जैसे and, but, और ये सब क्या हो जाएंगे compound sentence. क्योंकि देखो the male bird has a rose pink ये एक sentence है simple sentence और ये वाला दूसरा सिंपल सेंटेंस. तो दो सिंपल सेंटेंस अगर एंड और बट इनसे जुड़े हों वो क्या होंगे कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट both the male and female birds have large brilliant red bills. तो अगेन एंड से जुड़ा है क्या हो गया कंपाउंड सेंटेंस. अगर एग्जाम में आते हैं कोई भी दिक्कत आपको इनमें नहीं आनी चाहिए. These birds eat fruit and grain and they cause much destruction. Compound sentence. A large part of the fruit goes waste as the birds leave it half eaten. तो as वर्ड का यूज किया है. पीछे मैंने आपको वर्ड्स कुछ बताए थे when, who, if, as, ऐसे काफी सारे वर्ड्स थे. अगर ये जुड़े हो सेंटेंस में तो कैसा सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नंबर 6 द मदर बर्ड लेज 4 to 6 eggs almost white round eggs usually between February and April. अब यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन मत लाना कि मैम यहाँ पे तो एंड लगाए. अरे एंड के बाद एक अप्रैल ही है तो यहाँ पे एंड से सेंस नहीं है. यहाँ पे हमें देखना है कि किससे जुड़ा है वर्ड यूजुअली बिटवीन लाइक ऑलमोस्ट व्हाइट राउंड एग्स यूजुअली बिटवीन फेब्रुअरी. तो यानी यहाँ पे एक या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब के. दो सिंपल सेंटेंस से जुड़ा हो तो कंपाउंड में डाल देंगे है ना. ठीक है क्लियर है बात समझ आई. चलिए नंबर 7 शी प्लेसेस देम इन होल इन अ ट्री और वॉल. और से जुड़ा है ना. और होगा बट होगा एंड होगा तो कंपाउंड में जाएगा. एंड नंबर 8 लास्ट फाइनली आता है सिंपल सेंटेंस बोथ पेरेंट्स लुक आफ्टर द एग्स. दोनों पेरेंट्स अंडों का ख्याल रखते हैं. तो यहाँ पे कोई एंड नहीं, कोई बट नहीं है, कोई जोड़ नहीं रहा व्हेन से. तो सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है. आई होप द थिंग इज वेरी क्लियर. वंडरफुल. चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट. ये आपको कब काम आएगा आपके एग्जाम में अगर पैराग्राफ या फिर ऐसे राइटिंग जो कि राइटिंग स्किल्स में यूजुअली आते ही हैं. अगर ये आएगा तो उसके लिए आज लर्निंग सीख लो. इसमें दिया है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप. सो पेज नंबर 14 पे दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप. साउंड का मतलब यहाँ पे आवाज वाली स्लीप से नहीं है. साउंड स्लीप का मतलब होता है अच्छी नींद. तो बिकॉज स्लीप के ऊपर चैप्टर है आपको पैराग्राफ लिखना है. अब यहाँ पे पैराग्राफ लिखने की कुछ टिप्स हैं जिनको लेते चलो. कुछ बच्चे क्या करेंगे यार ये क्या बोरिंग सी चीज है, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़े बस वहीं पे जो है ना एग्जाम का 2 मार्क्स तुम्हारे वहीं कट गए. समझो इस बात को. यहाँ पे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला आपको पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक दिया है, दिमाग में जो भी पॉइंट्स है ना उनको साइड में रफ कॉलम में लिख लो
कि मैं पहले यहाँ से शुरुआत करूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगी, ठीक है। क्योंकि जब व्हेन यू विल कम टू राइट, लास्ट में क्या होता है, बच्चा लिखना चालू करता है, अरे अरे नहीं नहीं यार ये पॉइंट इससे पहले जाना था, कट लगाया, अरे नहीं नहीं बस वहां कट लगाया और वहां मार्क्स भी कट गए। तो नीट एंड क्लीन रखना है तो उसके लिए पहले हम पॉइंट्स को पहले ही ऑर्गेनाइज कर देंगे एक रफ कॉलम में, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देंगे। नाउ प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट एंड चेक वेदर ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैड नोटेड हैव बीन इंक्लूडेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो इस ड्राफ्ट से आप चेक करना कि सब पॉइंट्स आए हैं अपनी जगह पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश है भाई, तो स्पेलिंग्स चेक करना, वर्ड्स की जल्दबाजी में हम कुछ वर्ड्स भी खा जाते हैं, है ना, हैव खा गए, एंड खा गए, तो वर्ड्स नहीं खाना है। स्पेलिंग चेक करो, वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन मार्क्स चेक करो, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स सब अपनी जगह पे है कि नहीं। एंड कैपिटल लेटर्स, यानी जहां कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है ना, सेंटेंस बिगिन है या कोई नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उन सब की चीजें हमें देखनी है। इज इट क्लियर? चलिए, मैं वैसे तो पर्सनली चाहूंगी हर स्टूडेंट अपना पैराग्राफ खुद से लिखे। यहाँ पे मैंने आपको बस एक हेल्प के लिए पैराग्राफ लिख के दिया है, राइट। चलिए, स्लीप इज अनडाउटेडली का मतलब क्या होता है, बेशक। स्लीप इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. It plays a very important role in ensuring the wellness of human body, both physically as well as mentally. तो हमें अगर टॉपिक दिया है importance of sound sleep, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बीच में तो टॉपिक का हेडिंग लिख देना, साइड में पॉइंट्स आप नोट डाउन कर देना। शुरुआत किससे करोगे, इंट्रो से, कि स्लीप जरूरी क्यों है, ये सब बताओगे, स्लीप से होता क्या है। फिर थोड़ा इंपॉर्टेंस गिनाओगे। इनफैक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हेल्प्स यू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ टाइम. Not only does it help you maintain your physical and mental health, it also helps in maintaining a decent and healthy lifestyle along with ensuring safety from a number of fatal diseases. So ये सब हमने कुछ points दिए कि सोने से क्या होता है, फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, बीमारियों से दूर रहते हो, क्रिएटिव रहते हो। तो ये मैंने पॉइंट्स डाले हैं, बट अगेन एज अ स्टूडेंट आपके पास और भी पॉइंट्स होंगे कि हमें एग्जाम में हेल्प मिलती है, पढ़ने में हेल्प मिलती है, कॉन्सेंट्रेट करने में, क्रिएटिव होने में, है कि नहीं, लोगों से मिलने जुलने में। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट इट डाउन, दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल। चलिए, अब आता है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लें, स्पेसिफिकली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यूजुअली आप लोगों के एग्जाम्स में आता ही है। इसमें करना क्या है, आपको बोला है आपका जो चैप्टर है उसके पहले 2 पैराग्राफ्स हिंदी में ट्रांसलेट करें। तो ट्रांसलेट करने में टेंसेस का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, और मीनिंग का, कि जो तुमने इंग्लिश में मीनिंग समझा है क्या वो सही है, एंड उसे हिंदी में लिखना है। सो ओवर हियर दीज सेंटेंस, जो हमारे फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, इनको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आइए देखते हैं। कोई नहीं जानता कि हम क्यों सोते हैं, लेकिन हम सभी को इसकी आवश्यकता है। नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क को विकसित और बढ़ने में मदद करती है। एक चीज याद रखो, अब जब तुम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो तो यहाँ पे फुल स्टॉप मत कर देना, खड़ी बाई ही लगानी है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने और बीमारी से लड़ने के लिए नींद की जरूरत होती है। नींद के दौरान, देखो पंक्चुएशन मार्क बिल्कुल सही जगह पे यूज है, नींद के दौरान हमारी मांसपेशियां, हड्डियां और त्वचा बढ़ सकती हैं और मांसपेशियां, त्वचा और अन्य चोटों को ठीक कर सकते हैं। हमारे दिमाग को नींद की जरूरत होती है। नींद हमारे दिमाग को सीखी हुई बातों को याद रखने में मदद करता है, एंड यह मस्तिष्क को ध्यान देने और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करते हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जो भी पैराग्राफ आया, जो भी लाइन्स आया, आप आराम से उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब ये है पैराग्राफ नंबर 2, जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेनेशन के टाइम पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। कितनी नींद जरूरी है, इसके बारे में कोई नियम नहीं है, लेकिन एक औसत वयस्क 7 घंटे और 20 मिनट तक सोता है। लगभग 8% वयस्क 5 घंटे, आप इंसान भी कह सकते हो, आप व्यक्ति भी कह सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर। देखो, हो सकता है ट्रांसलेशन में आप सिनोनिम यूज करो, यानी पर्यायवाची, तो हो सकता है आप इसकी जगह इंसान भी बोल सकते हो, है ना। सो 8% लोग जो है 5 घंटे उससे कम नींद से खुश हैं, और 4% 10 घंटे उससे अधिक चाहते हैं। 5 से 12 साल की उम्र के बच्चे को हर रात 10 से 11 घंटे की नींद की जरूरत होती है। शिशुओं को, यानी जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं, उनको 14 से 18 घंटे के बीच की नींद की आवश्यकता होती है, जबकि बुजुर्गों को युवावस्था की तुलना में कम की आवश्यकता होती है। वे अक्सर दिन में झपकी ले लेते हैं, यानी डे टाइम में वो एक नाप ले लेते हैं। I hope this is very clear. So dear students, with this we end the wonderful session for exercises. Hopefully आपकी जो जितनी बची हुई चीजें थी, जिनमें डाउट होगा, वो क्लियर हुआ होगा।
सेशन में मजा आया होगा। सो भाई मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। उससे पहले इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी जो है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले पाए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास जिसमें हम इसी चैप्टर का MCQ क्विज करेंगे। सो टिल देन गुड बाय।